हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूँगा मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक होंगे। आज है मॉक टेस्ट 4। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन नए सीखने को मिले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिल स्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? पंडित नेहरू, अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? गिल स्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। कौन? पंडित नेहरू। अगला क्वेश्चन है, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से या फिर बेसबॉल से? बताओ इसका आंसर क्या होगा? सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, स्टाइमिड किस खेल से संबंधित है? पोलो से, कुश्ती से, मुक्केबाजी से या फिर गोल्फ से? बताओ इसका आंसर क्या होगा? स्टाइमिड किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट की उत्पत्ति हुई? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? किस राज्य में, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें प्रसिद्ध मार्शल आर्ट की उत्पत्ति होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केरल में। कहाँ पर? केरल में। अगला क्वेश्चन है, यूनान की मुद्रा क्या है? यूनान की मुद्रा क्या है? गिल्ड्स, फ्रैंक, करून या फिर यूरो? बताओ इसका आंसर क्या होगा? यूनान की मुद्रा क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरो। कौन सी है? यूरो। यूनान की मुद्रा क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है? ग्लूकोमा से, फेफड़ों से, मस्तिष्क से या फिर अग्नाशय से? बताओ इसका आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क से। इससे मस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन है, चेचक का टीका किसने बनाया था? रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने, सिकंदर ने या एडवर्ड जेनर ने? बताओ इसका आंसर क्या होगा? चेचक का टीका किसने बनाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, हाइपेटाइटिस का परिणाम क्या है? जो हाइपेटाइटिस है उसका परिणाम क्या है? रक्त संबंधित बीमारी, यकृत संबंधित सूजन, हड्डी की बीमारी या फिर गुर्दे की बीमारी? बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत पर सूजन। यकृत का जो सूजन होता है वो होता है हाइपेटाइटिस का परिणाम। अगला क्वेश्चन है, गलगंड ग्रंथि एक रोग है, तो बताना है ये कौन सी ग्रंथि का रोग है? पिट्यूटरी ग्रंथि, त्वग्विषय ग्रंथि या फिर अधिवृक्क या फिर थायराइड? बताओ इसका आंसर क्या होगा?
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। कौन सी? थायराइड ग्रंथि का एक रोग है। अगला क्वेश्चन है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो घास का वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां 44वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 34वां संविधान संशोधन? बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन करके जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया है? भारत में कौन सी प्रशासन व्यवस्था है जिसने भारत ने अपनाया है? कुलीतंत्र, संसदीय, अध्यक्षीय या फिर अभितंत्र? बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय। जो संसदीय व्यवस्था है भारत ने उस संस्था को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? किसी फेडरेशन, स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का संघ या फिर डोमिनियन ऑफ द फ्री स्टेट? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? संविधान सभा थी जो उसका पहला सत्र है वो कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी। मुंबई में, दिल्ली में, लाहौर में या फिर कलकत्ता में? बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। जो संविधान सभा थी उसका पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है ये बताना है। ऑप्शन देखो, कनाडा संविधान, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका संविधान या फिर ब्रिटिश संविधान? बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। किससे लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से। जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम कौन सी खाड़ी से निकलती है? जो गल्फ स्ट्रीम है वो कौन सी खाड़ी से निकलती है ये बताना है। ऑप्शन देखो, कुवैत, ओमान, मैक्सिको या फिर सऊदी अरब? बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी से। जो गल्फ स्ट्रीम है वो कहाँ से निकलती है? मैक्सिको की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन में जो नदी दे रखी हैं इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर कावेरी? बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नदी? नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? देखो ऑप्शन, बागर, खादर, तराई या फिर होबर? बताओ इसका आंसर क्या होगा?
ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई। कौन सा क्षेत्र है? तराई। तराई जो क्षेत्र है बोगी भरा हुआ क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? जो हवा का दबाव होता है आप उसे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण, गलनीकरण, वायुमंडलीय दबाव या फिर तापमान? बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव। जो वायुमंडलीय दबाव होता है उसको हम हवा के दबाव को कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? इनमें से कौन सा जो द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? मालदीव, फिनलैंड, ग्रीनलैंड या फिर सेल्स है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जो महात्मा गांधी थे वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन देखो, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे या फिर बाल गंगाधर तिलक? बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनको राजनीतिक गुरु मानते थे कौन? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले कौन थे? जो भारत में सबसे पहले समुद्री व्यापार स्थापित किया था वो किसने किया था? ऑप्शन देखो, फ्रांस ने, डच ने, अंग्रेजों ने या फिर पुर्तगाली ने? बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। क्या किया था पुर्तगालियों ने? समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो किसकी विफलता के कारण शुरू होता है ये बताना है। ऑप्शन देखो, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन होता है उसकी विफलता के कारण शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। किसकी विफलता के कारण? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश आए थे भारत में व्यापार करने, उनका पहला जो केंद्र था वो कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन देखो, अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर सूरत में? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना पहला व्यापारी केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में किया था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? जो तृतीय बौद्ध जो कमेटी होती है उसका जो आयोजन है वो कौन करता है? ऑप्शन देखो, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक और कनिष्क। आपने इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है और इसके अलावा ये भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको नए सीखने को मिले। कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।